नवासा रसूल और उनके जानिसारों को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। शहर शहर नबी मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मजालिस और जुलूस का अहतमाम किया गया। कराची में निश्चर पार्क से बरामद मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारदार पहुँच कर अख्ताम पजीर। अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत। जुलूस की गुजरगाहों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, 10,000 एहलकार तैनात। लाहौर में नबी मुहर्रम का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ पांडु स्ट्रीट पहुंचकर अख्ताम पजीर। अज़ादारों की गम हुसैन में नोहा खानी में मातमदारी। लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, दीगर शहरों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। सीसीटीवी कैमरों से जुलूसों की निगरानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सखर जैकबाबाद के दौरे। 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। लाहौर समेत पंजाब भर में यौम आशूर पर मोबाइल फोन सर्विस मुकम्मल बंद न करने का फैसला। सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिक्योरिटी इंतजाम फुल प्रूफ बनाने का हुक्म। वज़ा करदा प्लान और SOPs पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। मरियम नवाज की हिदायत। नबी मुहर्रम के जुलूसों के दौरान जैकबाबाद और गिरदोनवाह में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। शिकारपुर में जिला भर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद रहा। पेशावर और कोयटा में भी मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नबी मुहर्रम के मरकजी जुलूस का दौरा। अज़ादारों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। वज़ीर दाखिला ने जुलूस के रूट का मुआयना भी किया। जुलूस के मुंतज़मीन का सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने मरकजी जुलूस का फ़दाई जायजा भी लिया। वज़ीर दाखिला की जुलूस के अख्ताम तक सिक्योरिटी एहलकारों को ड्यूटी पर मौजूद रहने की हिदायत। यौम आशूर पर खुसूसी सिक्योरिटी प्लान पर मनोअन अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। विफाक मुल्क भर में क़यामी अमन के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहा है। मुल्क भर में ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। मोहसिन नकवी की हिदायत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का महकमा दाखिला पर कायम कंट्रोल रूम का अचानक दौरा। आशूरा के लिए सिक्योरिटी इंतजाम की मॉनिटरिंग का जायजा। अज़ादारी जुलूसों, मुलाका इमारतों और रूट्स पर अमन व अमान के नफाज के लिए हिदायत दी। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे में क़याम, अमन और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। 3,957 जुलूसों, 1721 मजालिस की बज़रिया मसनूई ज़हानत मॉनिटरिंग की जा रही है। पंजाब भर में 7,600 CCTV कैमरों से जुलूसों की निगरानी की जा रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब। अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात और कुर्बानियों का इतराफ़। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी से बहुत नुकसान उठाया। इस नासूर का खात्मा पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मफाद है। अमेरिका कई मामलात में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान की मुईशत बेहतर करने के लिए भी कोशा है। तालिबान अपनी सरहदें दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में पाकिस्तान के साथ है। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। PTI का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। PTI ने मुल्की सालमियत को बानी के साथ मंसूब कर रखा है। PTI मुल्की सालमियत के खिलाफ जारी रही है। आइन की खिलाफ वर्जी जो भी करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 उन लोगों पर लगता है जिन्होंने 52 बिल पास करके असम्बली को तोड़ा। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी ने आइन तोड़ा। 9 मई को बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला था। हमारा निज़ाम 9 मई के मुल्ज़मान का दिफा कर रहा है। कोई इदारा भी मुल्की सालमियत और आइन से मावरा नहीं है। जब एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया उस वक्त अदलिया कहाँ थी? मामला हमारे इक़्तिदार का नहीं, मुल्क के वजूद का है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के बगैर हमारा वजूद मुमकिन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत, आइन और कानून के मुताबिक होगा। तहरीक इंसाफ और फॉरेन फंडिंग लेने वाली जमात है। पाकिस्तान अब सफारती तन्हाई से निकल चुका है। हमारी हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार नहीं। इत्तेहादी जमातें इक़्तिदार न संभालती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मुल्क को बचाने के लिए PDM ने हुकूमत ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया टॉक।
तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। फॉर्म 47 के तहत बैठे लोग बातें कर रहे हैं, वो पाबंदी लगाएंगे। ये अपनी शोहरत बरकरार रखने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। ये खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हैं। आपसे महंगाई, पेट्रोल, डॉलर की मुईशत कंट्रोल नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन और इंतखाबात से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अल यमीन गंडापुर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लेने के हक में नहीं हूँ। अमन व अमान के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। तय करना होगा इनके आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात के किसे कहते हैं। क्या जानबूझकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली को नुकसान पहुंचाने वाले ग्रोह को आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात का इस्तेहकाक है? क्या आलमी मालियाती इदारों को पाकिस्तान की मदद से रोकने के लिए मुजाहरे करने और खतूत लिखने वाले ग्रोह को सियासी जमात का इस्तेहकाक है? क्या दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को पाकिस्तान दुश्मनी पर उभारने और भारतीय लॉबी से मिलकर पाकिस्तान को रुसवा करने वालों को सियासी जमात का इस्तेहकाक हासिल है? अगर हासिल है तो ऐसे ही दीगर ग्रोहों को भी यही इस्तेहकाक देना होगा या फिर आईने पाकिस्तान को बदलना होगा। किसी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत या मुखालफत से पहले ये सब देखना होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर पैगाम। 2018 और मौजूदा इंतखाबात के नताइज ने मुदाखलत का पोल खोल दिया। ताकतवर हल्के समझ जाएं, सियासत में उनकी मुदाखलत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अज़्म इस्तेकाम खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बेचैनी में इजाफा करेगा। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम की सूबाई मजलिस आमा का इजलास। JGI सरबराह मौलाना फजल रहमान की खुसूसी शिरकत। मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। कमर तोड़ महंगाई, अमन व अमान की सूरत-ए-हाल और दीगर उमूर पर आइंदा के लाहमल पर गुफ्तगू। 10 अगस्त को मर्दान में किसान कन्वेंशन, 11 अगस्त को पेशावर में ताजरान कन्वेंशन का फैसला, 18 अगस्त को लकी मरबत में अमन जिरगा के इनेकाद का भी फैसला। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करती। PTI को साबित करना होगा वो एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ अपने करतूतों की खुद जिम्मेदार है। कोई सियासी जमात डायलॉग से इनकारी नहीं हो सकती। कोई सियासी जमात अपने ही इदारों के खिलाफ मुहिम बर्पा नहीं करती। सियासत में गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल PTI ही के मरहून मिन्नत है। PTI को जमहूरी सियासी किरदार अदा करना होगा, वरना मुश्किल में रहेगी। वफाकी हुकूमत का फैसला है, देखते हैं अदालतें क्या फैसला करती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। PTI पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। बानी PTI ने इदारों और आवाम के दरमियान नफरतें पैदा की। जो आइन में लिखा है वो होना चाहिए। PTI तरीके अदम एतमाद लाना चाहती है तो ये उसका हक है। मुल्क में कानून फेवरेट और पॉपुलर शख्स के लिए नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन। अभी पाबंदी लगी नहीं और सुपर पावर का इजहार तशवीश सामने आ गया। क्या पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी पहली बार लग रही है? बानी PTI ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई, किसी ने तशवीश का इजहार नहीं किया। हमारी हुकूमतें ख़त्म की गईं, उस वक्त तो किसी ने इजहार तशवीश नहीं किया। बानी PTI की हुकूमत का ख़त्म करना पाकिस्तान के लिए अजाब बन गया है। सियासी जमातें मुल्क के लिए ख़तरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। सहूलतकारी नज़र आ रही है। फौरी तौर पर तशवीश का इजहार होता है। जिसने 4 साल कुछ नहीं किया उसे हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में कीनिया जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस।